तो अपने मन को शांत करो, हम पहले प्रार्थना में जाएं। जीसस माय फादर, पिता यीशु, जो वचन पढ़ने जा रहे हैं उस वचन के द्वारा ये सीखें और जानें और बहुत सारा आशीष प्राप्त करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे विश्वास है कि वचन को पढ़ने और सुनने के कारण 100 गुना बरकत मिलेगा। आमीन आमीन। ओके, सब बोला हालेलुया। क्या वचन पढ़ने के लिए तैयार हैं? गुड, अच्छा। तो आप हमारे साथ वचन निकालेंगे। वचन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे लोगों को चुपचाप नीचे बैठा दो कि एक वचन को ध्यान से सुने। उसके बाद हम आपके बीच में आएंगे प्रार्थना करने के लिए और हम पीछे तक प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे। आगे वाले लड़का अभी तक बातें कर रहे, खड़ा कर, बैठ जा नीचे। मुन्ना बेटा बैठने दो, लोगों को दे दो, फोन दे दो, उनका फोन हो तो उनको दे दो, बैठने को दो। साइड होके कुछ भी करो, साइड हो जाओ। बैठ जाओ। थैंक यू जीसस, माय फादर, माय फादर, माय फादर, माय फादर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आवाज़ बहुत आ रहा है, सब पहले आंखें बंद करो, सारे लोग आंखें बंद करो, पूरी चर्च पूरी आंखें बंद करो और बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर जो बरकत लेना चाहता है बिल्कुल चुप हो जाओ, मन को शांत करो कि परमेश्वर छुए। बिल्कुल चुप हो जाओ, कोई भी आवाज़ ना निकले। पड़ोसी में अगर कोई आवाज़ निकलता है उसको बोलो चुप हो जा, अभी सुनने का समय है, आशीष लेने का समय है, बरकत लेने का समय है, चुप करा दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 2 मिनट के लिए हम शांति प्रेयर में जाएंगे। बीच में आवाज आ रहा है, वे वॉलंटियर किधर है, तुम लोग नहीं देख रही है। क्यों आवाज कर रहे हैं, क्यों आवाज? वचन सुनना है, वचन सुनना है कि नहीं? मुंह बंद करो अपना, सब शांत प्रेयर में जाओ, शांत होके। जीसस, जीसस, जीसस। ओ मेरे परमेश्वर यहोवा, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर यहोवा, आप आइए हमारे हृदय में, आप हमारे हृदय में आइए और आइए और आइए और आइए। पिताजी लोगों से बातें करें, लोगों को छुए, लोगों को छुए, लोगों को छुए, लोगों को छुए। लोगों का आशीष और बरकत है, 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 आशीष और बरकत है। सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, एलीसा के परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा आत्मिक पिता का परमेश्वर, सबका परमेश्वर। आपकी हजूरी की ज़रूरत है, आपकी महिमा की ज़रूरत है परमेश्वर। मैं विश्वास है कि आप हमारे बीच में आप बड़े बड़े अद्भुत काम करने जा रहे हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम करने जा रहे हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम करने जा रहे हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम करने जा रहे हैं परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हृदय को खोले, मनों को खोले, दिल को खोले, दिमाग को खोले परमेश्वर। अपनी सामर्थ को भेजे परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन को पूरी तरीके से करें। ओ मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम मैं मांगता हूँ, मेरे प्रभु छुए और आशीष दे। बोले आमीन। यीशु हमसे प्यार करता है, यीशु आपसे भी प्यार करता है। यीशु ने कहा सत्य और मार्ग जीवन मैं हूँ। यीशु ने कहा बिना मेरा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए पिता का प्रेम महान है। पिता मुझ में है और मुझ में होकर काम करता है। आप सब जाने कि यीशु एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे अपराधों गुनाहों को माफ़ करता, हमारे पापों को क्षमा करता, हमें मुक्ति और शांति देता है। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का मसीहा है। जब आप उसको याद करते हैं, जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, वो उसी समय प्रार्थना को सुनता है और आपको उत्तर देता है।
परमेश्वर ने कहा तुम मुझे रात को पुकारेगा तो मैं रात को सुनूंगा, भोर को पुकारेगा तो मैं तुम्हें भोर को सुनूंगा। आप अपने आंखें बंद करें और ध्यान लगाएं और आप देखें कि आपको यीशु देख रहा है। आप देखें कि आपको परमेश्वर छू रहा है। आप देखो कि आपके सामने कोई मनुष्य नहीं, आपके सामने परमेश्वर खड़ा है। वो आपके सर को छू रहा है, आपको बालों को छू रहा है, आपके मनों को छू रहा है, आपको हृदय को छू रहा है। वो आपको भर रहा है, वो अभिषेक में आपको तैयार कर रहे हैं अपने मसा में। उसका प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। उसका प्रेम महान है। उसका प्रेम ही है जो हमें इस लायक बनाया। उसका प्रेम ही है जो आपको यहाँ लेकर आया। तो उसका प्रेम में बने, उसका प्रेम में चले। यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह जगत में लाठी भला तलवार लेकर नहीं, यीशु जगत में प्रेम लेकर आया और प्रेम से जगत को जीत लिया। आप उस प्रेम के हिस्सा बनो, आप उस प्रेम में बनो। परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे विश्वास रखता है, जो मुझ पर भरोसा करता है, वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। और जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार से, आप परमेश्वर के नाम से एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो प्रेम आपके अंदर सिद्ध होती है। और जब प्रेम आपके अंदर सिद्ध होगी तो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। हो सकता है कि आप बड़ा निराश हैं, हो सकता है कि आप बड़ा टूटे हुए, हो सकता है कि आप बिखरे हुए हैं, हो सकता है कि आपका कोई मदद करने वाला नहीं है, हो सकता है कि आप टूट गए हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूँगा। आज से 10 साल पहले मेरा कोई औकात नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। आज से 10 साल पहले मैं भी भटका हुआ था, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। मुझे भी कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जांचने वाला नहीं था। लेकिन जब यीशु ने मेरे जीवन में आया, मेरे ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। आज मुझे वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा दिया। वो यीशु आपको भी ज़िंदगी बदलने जा रहा है। वो आपकी भी हालातें बदलना जा रहा है। वो आपको छूने जा रहा है। आप अपने परमेश्वर के हृदय में आओ। अपने परमेश्वर से कभी मत दूर होको। आप अपने परमेश्वर से कभी अलग ना होको। आपकी हर गलती को माफ़ करता है, आपको पापों को क्षमा करता है, आपके अपराधों को क्षमा करता है, क्योंकि वो जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। वो भला परमेश्वर है। वो प्यार करता है। उसके प्रेम में बढ़ जाओ, उसके प्रेम में बढ़ते जाओ, उसके प्रेम में बढ़ते जाओ। उसका प्रेम महान है, उसके दया महान है। इसलिए परमेश्वर के सामने आओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम प्रेम करो। वो आपको प्रेम करना सिखा रहा है। आज का वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि प्रेम क्या है। हमारे साथ एक वचन निकालेंगे, 1 यूहन्ना उसका 4 आयत, उसका 7 आयत से लेके 8 आयत तक पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 4 उसका 7 उसके 8 आयत पढ़ेंगे। और इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष देगा, बहुत ही ब्लेस रखेगा, बहुत ही आगे निकाले वचन को। 1 यूहन्ना हम अपने वचन में ढूंढेंगे और पाएंगे भी। सब अपने वचन को निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना वचन का ना रहेगा। पेज नंबर 335 नए नियम। जल्दी से निकाल लो। आप इसमें देखेंगे कि इसमें लिखा है परमेश्वर का प्रेम। क्या लिखा है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। आमीन। परमेश्वर क्या है? प्रेम। परमेश्वर का नाम क्या है? बोलो बोलो, प्रेम। परमेश्वर क्या है? बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। और वो प्रेम है, वो आपसे क्या कहता है? सुनेंगे ध्यान से। वचन 1 यूहन्ना 4 उसके 7 आयत में पढ़ते हैं। 7, 8, 9 पढ़ेंगे। हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है।
क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। बस कितने सुन पा रहे हैं? परमेश्वर प्रेम है। ध्यान से सुने। हे मेरे प्रियो, लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आमीन। कहता है कि हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। मैं आपको 100 बार प्रार्थना करूंगा, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो प्रार्थना के कोई असर होने वाला नहीं है। अगर एक बहन है तो वो अपने भाई से प्रेम रखे, एक भाई है अपने बहन से प्रेम रखे, एक पिता है वो अपने बच्चों से प्रेम रखे, एक बच्चा है जो अपने पिता से प्रेम रखे, एक पति है अपने पत्नी से प्रेम रखे और पत्नी जो है अपने पति से प्रेम रखे और सब मिलजुल के परमेश्वर से प्रेम रखे। आमीन। बाइबल कहता है कि प्रेम, जहाँ पर प्रेम है वहाँ परमेश्वर का वास है, जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति 4 साल से विश्वास करता है और अपने पड़ोसियों से बैर करता है तो उसका विश्वास बेकार है, व्यर्थ है। एक विश्वासी अगर यीशु को जानता है, अपने माँ को उल्टा सीधा बोलता है, पिता को उल्टा सीधा बोलता है, उसका विश्वास बेकार है क्योंकि वो विश्वासी के लायक नहीं है। एक व्यक्ति विश्वासी है और अपने बहन से, अपने भाई से, अपने लोगों से प्रेम नहीं रखता है, उसका प्रेम बेकार है, उसका विश्वास बेकार है, वो विश्वासी नहीं है। यीशु कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मुझसे जन्मा है। जो अपने भाई से प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं को पालन करता है, वो मुझसे जन्मा है और जो मुझसे जन्म लिया है वो प्रेम ही कर सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। बोलो आमीन। क्या आप प्रेम करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो प्रेम करो। अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने हितनाथ से, अपने रिश्तेदारों से, पटदारों से प्रेम रखो। प्रेम महान है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर को उद्धार देता है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर को उद्धार देता है। जो कोई दान करता है वो परमेश्वर को उद्धार देता है। जब आप प्रेम करोगे, आपसी प्रेम, भाई भाई से प्रेम, और खास करके कह रहे हैं कि मसीह भाइयों से भी प्रेम करो। जो मसीह में भाई हैं, जो मसीह में बहन हैं, उनसे प्रेम रखो और सबसे अधिक प्रेम रखो तो तुम बहुताई से बढ़ाए जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। पहला स्थान, अगर आपने लाइफ में सबसे स्ट्रांग होना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, फलना चाहते हो, तो आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। यीशु मसीह गालियों को बदला गाली नहीं दिया। यीशु मसीह बुराइयों को बदला बुराई नहीं किया। यीशु मसीह नफरत का बदला नफरत नहीं किया, इसका विपरीत उसने प्रेम किया। और हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा कलेश का आत्मा नहीं, हमारे अंदर प्रेम का आत्मा है। बोलो कौन सी आत्मा है? प्रेम का आत्मा। अगर आप प्रेम करते हो तो किससे जन्म लिए हो? बोलो ऊंची आवाज में। अगर हम प्रेम करते तो किससे जन्म लिए हैं? परमेश्वर से। और हम परमेश्वर को जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि मेरा परमेश्वर प्रेम है। तो प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाओ, प्रभु की आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी। आप परमेश्वर के पीछे भागो, आप परमेश्वर के दीवाने हो जाओ। अगर आप परमेश्वर के दीवाने हो तो मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर आपको दुनिया का सब कुछ दे देगा। बोलो आमीन। आप किसके दीवाने हो? कोई पैसा का दीवाना, कोई धन का दीवाना, कोई संपत्ति का दीवाना, कोई पत्नी का दीवाना, कोई पति का दीवाना, कोई कुछ का दीवाना, कोई कुछ का दीवाना, लेकिन हम तो प्रभु का दीवाने हैं। दुनिया भी दीवानापन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर में दीवाने हैं कभी खत्म नहीं होंगे। बोलो आमीन। पौलुस एक ऐसा दीवाना था कि कैद होने के बाद, जेल जाने के बाद भी दीवाना था और प्रभु की महिमा कर रहा था, झूम रहा था। वो दीवाना था प्रभु के लिए। तड़ा तड़ा के सजाएं, दुख उठाया,
बाइबल में नए नियम में सबसे अधिक अगर पत्री लिखा है तो पौलुस लिखा है। इतना दीवाना था प्रभु के लिए, कोई मारता था, कूटता था उसको, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो दीवाना था। वो क्या था बोलो? दीवाना था। किसका दीवाना था? परमेश्वर का। वो जानता था कि ये जो जीवन है मेरा प्रभु ने दिया है, और ये दीवाना अगर हो जाऊंगा तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। आमीन। इसलिए दीवाना बनो। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और प्रेम करो, और प्रेम करो। बाइबल कहता है प्रेम उसमें नहीं जिसे तुम प्रेम करते हो। प्रेम उसमें नहीं है कि तुम प्रेम करने वाले से प्रेम रखो। प्रेम उसमें है कि जो तुमसे प्रेम नहीं रखे उससे भी तुम प्रेम रखो। प्रेम उसमें नहीं है कि तुम प्रेम करने वाले से प्रेम रखो। प्रेम उसमें है कि जो तुमसे नफरत करता है उससे भी तुम प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करता है, जो तुमसे झगड़ा करता है, जो तुमसे गालियाँ गलौज करता है, जो तुमसे जलता है देख के, उससे भी प्रेम रखो। ये सबसे बड़ा प्रेम होगा, और इस प्रेम के आगे सारा प्रेम फीका पड़ जाएगा। आमीन। तो किसके प्रेम में पड़ना है? परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने कहा यहाँ पर, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? ऊंची आवाज में प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं जन्मा, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। आमीन। बोलो, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। इससे आप परमेश्वर से प्रेम रखो और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बोलो आमीन। वचन 9 कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ओह, कैसा प्यार होगा, कैसा परमेश्वर का प्यार है कि वो हमारे लिए दुनिया में आया, संसार में आया और अपने आप को कुर्बान कर दिया। आमीन। दुनिया का प्यार अधूरा है, लेकिन मेरे यीशु का प्यार पूरा है। आमीन। वचन 9 कहता है, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। आमीन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। बोलो आमीन। फिर पढ़ो मेरे साथ, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर में बना रहते हैं और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। अगर आप प्रेम करने वाले हो तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर सिद्ध होता है, और यह साबित होता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। एक बार मैं एक बड़े उच्च अधिकारी के साथ बैठा था, और वो बड़े रैंक के अधिकारी थे, मेरे सामने बैठे। वो मुझसे मिलने के लिए लालायित थे। उनको मन में था कि मैं एक बार गुरुजी से मिलूँगा, और मेरे को पता लगा कि वो मिलना चाहते हैं, तो मैंने उनको मैसेज कराया कि मैं उनसे मिलूँगा, और मैंने समय फिक्स किया। फिर मैंने उनसे मिला। वो मुझसे 5 मिनट बात किए। कितने मिनट? 5 मिनट। 5 मिनट में उनकी आंखों में आंसू आ गया। वो बोले कि वाकई में आपके अंदर खुदा का प्रेम दिख रहा है। मैं बोला, परमेश्वर ने यही चाहता है कि मेरा प्रेम तुम में सिद्ध बने। आमीन। जब तुम दुश्मनों से मिलो तो तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम हो कि दुश्मन भी सर झुका दे। ऐसा प्रेम करने वाला बनो।
ऐसा प्रेम रखो। दुख उठा के, प्रेम का मतलब तो दुख उठाना, दुख उठाओगे तभी प्रेम को सिद्ध कर पाओगे। अगर दुख नहीं उठा रहे हो, मतलब जब तुम प्रेम करोगे तो लोग तुम्हें दुख देख करेंगे, दुखी करेंगे, घर के लोग दुखी करेंगे। तो इससे हार मत जाना, इसे हार मत मान लेना, इसे समझना कि हमारा प्रेम सिद्ध हो रहा है, हम अपने प्रेम में मजबूत हो रहे हैं। हो सकता है कि जब प्रेम रखोगे तुम्हारे बेटे तुमसे दूर हो सकते हैं, बेटियां, पति, लोग तुमसे बैर करेंगे। क्योंकि किसके कारण? प्रेम के कारण। क्योंकि यीशु का प्रेम जब तुम्हारे अंदर आएगा तो लोग तुमसे बैर करेंगे, तो तुम दूर मत चले जाना। करने वालों बैर करने वालों को बैर करने दो, तुम प्रेम करते रहो, तुम लगे रहो। एक दिन ऐसा समय आएगा तो वो व्यक्ति खुद आपके चरणों में आ जाएगा। आमीन। समझ पा रहे? प्रेम तो किसके प्रेम में बनना है? परमेश्वर का प्रेम में बनना है। और जब हम परमेश्वर का प्रेम में बनते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत तेज का आशीष देता है। बोलो, बहुत तेज का आशीष देता है। बोलो आमीन। हम एक इसी वचन को पहला यूहन्ना 4 का 18 आयत 1 पढ़ते हैं, वचन को देखते हैं, 16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। बोलो आमीन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिवाय हो, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही हम संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता, क्योंकि भय का संबंध दंड है, दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए प्रेम करते रहो, करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाइयों से बैर रखता तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता। उसने हमें यह आज्ञा मिला है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाइयों से भी प्रेम रखेगा। आमीन। बोलो यीशु के नाम की जय। प्रेम सिद्ध करो, प्रेम सिद्ध करो। तुम्हारे अंदर वो प्रेम दिखना चाहिए जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें डर भय के नहीं सामर्थ्य का आत्मा दिया हूँ। बोलो कौन सी आत्मा मिला है? सामर्थ्य का। कहता डर भय का नहीं दिया हूँ तुम्हें, मैं सामर्थ्य का आत्मा दिया हूँ। ऐसे आत्मा दिया हूँ जिससे तुम्हें कभी डरना ही नहीं है, और प्रभु दिन प्रतिदिन वो बढ़ाते जाएगा। बोलो आमीन। प्रभु के प्रेम में बोलो बढ़ते जाओ। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो और बोलो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। बोलो प्रेम सिद्ध होता है। बोलो यीशु तू मेरे हृदय में है, और आज से हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखेंगे, अपने भाइयों से भी प्रेम रखेंगे, अपने माँ बापों से प्रेम रखेंगे, अपने परिवार में सबसे प्रेम रखेंगे, और अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखेंगे। आमीन। हालेलुया। तो प्रेम रखना है, प्रेम को सिद्ध करना है। आमीन। तो पहला काम, जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहला काम होगा प्रेम रखना। पहला काम होगा प्रेम रखना, और दूसरा काम होगा माफ़ करना। दूसरा काम होगा पहले प्रेम रखो और फिर दूसरा माफ़ करो। अपने भाई को, बहन को, हित को, नात को, रिश्तेदार को, पड़ेदार को माफ़ करो। एक मैं गवाही बताता हूँ। एक बहन थी, वो अपने रिश्तेदार को 50,000 रुपया दे दी थी। कितना दे दी थी? 50,000 रुपया दे दी थी। और वो रिश्तेदार जब 50,000 लेके चला गया था तो बहन क्या करने लगी, उसको श्राप देने लगी। जब वो कुछ दिन में पैसा नहीं दिया तो श्राप देने लगी।
उसको उल्टा सीधा बोलने लगी, उसको गालियां देने लगी, उसको मतलब तरह तरह का बोलने लगी, अपने हित को उल्टा सीधा बोलने लगी पैसे के कारण। कुछ समय के बाद परमेश्वर के दास उस बहन से मिले और उस बहन से पूछे कि बहन तुम क्यों उदास हो। वो बहन ने बताई कि मेरा एक रिश्तेदार है, 50,000 रुपये लेकर गया, आज तक नहीं दिया, आज तक वो पैसा नहीं दिया मेरा। परमेश्वर के दास ने उससे पूछा, क्या बहन तू उससे माफ की? क्या तू उसके लिए दुआ की? क्या उसके लिए तू प्रार्थना की? हो सकता है कि तेरा रिश्तेदार के पास पैसा ना होता हो सकता है कि तेरे रिश्तेदार के पास वो पैसा की व्यवस्था ना हो और वो तुम्हें नहीं दे पा रहा है। क्या तूने अपने रिश्तेदार के लिए प्रार्थना की है? क्या अपने रिश्तेदार के लिए दुआ मांगे? क्या अपने रिश्तेदार के लिए कभी उपवास किए? बोली कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं किए, इसका विपरीत मैंने गालियाँ दिया, बुरा भला बोला, लेकिन कभी दुआ नहीं किया। बोला परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा अपराध भी क्षमा किया जाएगा। अगर तूने 50,000 दे दिया है तो तू उसको लिए दुआ करके प्रभु उसके मन को बदले, वो मुझे पैसा दे सके, या तो परमेश्वर व्यवस्था करे। पीछे थोड़ा ये बोल रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, कोई सुन रहे, सब सुन। भाई को माफ़ नहीं करेंगे, उसके लिए दुआ ना करेंगे, बल्कि उसको श्राप देंगे कि हमारा 5,000 रुपये ले लो, तब से आज नहीं दो। हो सकता है कि भाई की मजबूरी है, आप दुआ करो उसके लिए कि प्रभु उसको इतना पैसा दे ताकि मेरा पैसा वापस कर सके। आप उसके लिए दुआ नहीं करोगे, लेकिन उसको ताना जरूर मारोगे, उसको बुरा भला जरूर बोलोगे। अगर ऐसे आपका सोच है तो आज बदल दो। अगर आपका पैसा किसी ने लिया है तो गाली गलौज देना बंद करो, उसके लिए दुआ करो कि प्रभु उसके पास व्यवस्था हो और वो मेरा पैसा वापस करे, और उसको माफ़ करो तो तुम्हारा पैसा वापस भी कर देगा। बोलो आमीन। जब वो पास्टर जी ने उसको बताया, उस बहन ने उसी समय घुटना टिक के माफ़ी मांगी कि मैंने अपने रिश्तेदार को जो गालियाँ दिया, बुरा भला बोला, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे। वो सारे श्राप को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ। और जैसे उसने माफ़ी मांगी, प्रार्थना की, उसके एक हफ्ते के बाद उस रिश्तेदार के पास पैसा हो गया। उसका भी कहीं पैसा रुका था, पैसा मिल गया और वो पैसा 50,000 लिया के वापस कर दिया। अगर वो माफ़ नहीं करती, उसके लिए दुआ ना करती, तो बेचारा रिश्तेदार भी नहीं, उसके पास ना पैसा होता ना वो दे पाता। तो आपको क्या लग रहा है कि आप किसी को पैसा दिए हो तो वह ऐसा रखा है? आप कभी उसके लिए दुआ किए हो, माफ़ किए हो? नहीं किए तो आज करना उसके लिए दुआ, आज उसको माफ़ करना, फिर देखना तुम्हारा पैसा कैसे तुम्हें मिलता है। आमीन। तो दूसरे काम में पॉइंट है कि मैं माफ़ करना। वचन पढ़ो, मत्ती पत्री 6 उसका 14 आयत पढ़ो। मत्ती 6 उसका 14 आयत पढ़ो। पढ़ो मत्ती 6 उसका 14 आयत में क्या लिखा? हालेलुया। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या लिखा? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारे स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। लिखा है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा भी अपराध परमेश्वर क्षमा करेगा। बोलो आमीन। फिर पढ़ो, यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा नहीं करेगा। अब आप चाहते हो कि आपके घर में खुशी आए तो दूसरे के खुशियों में भी खुश रहना सीखो। आज का हाल ऐसा हो गया कि पड़ोसी घर में बाइक आ गया तो आपका खाना पीना हराम हो गया है। पड़ोसी घर में बाइक आया कैसे? अरे भाई क्या काम किया, कहाँ से वो बाइक लेकर आया, उसका चिंता आपको क्यों है? आप क्यों उसको देख के जल रहे हो? आप मेहनत करो, दुआ करो कि परमेश्वर एक बाइक नहीं उसको 4 बाइक दे। अगर आप उसके लिए दुआ करेंगे तो परमेश्वर आपको भी बाइक देगा, आपको भी गाड़ियाँ देगा, आपको भी घर देगा। आज पड़ोसी का घर बनता है तब पड़ोसी का हालत ख़राब हो जाता है, उसके पास पैसा कहाँ से है, घर कैसे बन रहा है? देख के जलना बंद करो, दुआएं करो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। जब तुम दूसरों को ऊपर उंगली उठाओगे तो याद रखो तुम्हारे लिए भी उंगली उठाया जाएगा। जब तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोनोगे तो तुम्हारे लिए भी गड्ढा खोना जाएगा। इसलिए दूसरों को गड्ढा मत खोनो कि तुम्हारे लिए गड्ढा ना खोना जाए। अगर ज़िंदगी में तुम सुख रहना चाहते हो तो तुम दूसरे के लिए भी दुआ करो और तुम सोचो कि दूसरा व्यक्ति सुखी से रहे। बोलो आमीन।
दर्द दूसरों को होता है तो सामने वालों को पता नहीं चलता, लेकिन जब खुद को दर्द होता है तो पता लगता है कि दर्द का क्या मतलब होता है। एक बात जिंदगी में याद रखो कि अगर आप धनवान हो तो इसका कोई भरोसा नहीं कि धनवान रहोगे। अगर आपके ताकतवर हो तो इसका भी गारंटी नहीं है कि आप ताकतवर रहोगे। हो सकता है कि किसी दिन ताकत खत्म हो जाए। आपने अपने आंखों से बड़े बड़े वीरता को देखे हो, बड़े बड़े योद्धा को देखे हो, बड़े बड़े पहलवान के देखे हो। एक दिन ऐसा आया है कि उसको एक तरफ से फालिश मार दिया है, पहलवानी खत्म हो गया। एक तरफ से अपाइज हो गया है, वीरता खत्म हो गया, धन पड़ा हुआ है, रातों दिन आदमी चिल्ला रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अपना तरफ देखो और किसी का बुरा भला मत करो। किसी का बेटा का देख के मत जलो, किसी का बेटी के देख के मत जलो, किसी का रिश्तेदार को पर्दार को देख के मत जलो। किसी के बेटी का शादी हो तो मदद करो, लेकिन शादी काटो मत उसका। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बेटिया का शादी तय हुआ, जाकर उसको शिकायत करेंगे और शादियाँ काट देंगे। अरे तुम दूसरे की बेटी के शादी काटोगे, याद रखो तेरा बेटी भी कभी सुकून से नहीं रहेगी। अगर तुम दूसरों को बेटा को देख के जलते हो तो तुम्हारा बेटा कभी सुकून से नहीं रहेगा। तुम दूसरों को बहू को देख के जलते हो तो तुम्हारा बहू तुम्हें कभी आदर नहीं करेगी। याद रखो इस बात को। अगर आप दुनिया में भलाई चाहते हो तो दूसरों को भला करना शुरू करो ताकि तुम्हारा भला हो पाए। बोलो आमीन। दूसरों को बुराई कभी मत सोचो। ये मेरा परमेश्वर सिखाता है कि बुराई करने से बुराइयां होती हैं। एक उंगली दिखाओगे 3 उंगली तुम्हारे ऊपर आएगा। एक मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ तो 3 मेरी तरफ भी आ रहा है। कह रहा है कि मैं आपको 1 उंगली दिखा रहा हूँ, लेकिन 3 मुझे कह रहा है कि बेटा तुम भी सुधर जाओ। आपसे भी परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें भी चीज को ध्यान देना होगा, सीखना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने भाई के आंखों का तिनका को क्यों देखते हो, तुम्हारी आंखों का लट्टा तुम्हें नहीं दिखता। आप दूसरे के आंखों का छोटा छोटा कमियां देखते हो और आपके घर में बड़े बड़े कमियां हैं, आपको नहीं दिखाई देता। इसलिए दूसरे की कमियों को माफ करो, दूसरे की गलती माफ करो ताकि परमेश्वर तुम्हारा भी गलती को माफ कर सके। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता पहला तो प्रेम रखो और दूसरे गलती को बोलो। भाई को क्या करो, बहन को क्या करो, हितनाथ को क्या करो, सबको क्या करो, माफ करो। तुम बोझ लेकर मत जियो। वो खाया पिया सो गया, हम रात दिन उसके चिंता में सो रहे हैं, क्यों? इसलिए माफ करो। बोलो हम माफ करेंगे। माफ करने से बोझ हल्का होता है, याद रखना। माफ करने से कर्जी खत्म होता है, माफ करने से दुख खत्म होती है। माफ करना सीखो। आमीन। हम क्या करेंगे? बोलो माफ करो। जिस दिन अगर आपको अब किसी से नफरत है और नफरत के कारण जब आप उसके सामने जाते हो, वो मुंह घुमाता है, वो आता है, आप मुंह घुमाते हो ना, ये बोझ आपके ऊपर बना है। लेकिन जिस दिन वो दोनों लोग मिल गए ना, उस दिन से आपको लगेगा कि मेरा बोझ हल्का हो गया। प्रेम से बोझ हल्का होती है, प्रेम से कर्जा हल्का होता है, प्रेम से घर में गरीबी नहीं आती है। जब प्रेम होगा तो घर का धन बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है, कमाई में बरकत आती है। एक पति पत्नी में प्रेम हो जाए, वो घर में कभी गरीबी नहीं आएगा। माँ बाप से जो प्रेम करता है वो बेटा कभी कंगाल नहीं होगा। गुरु से जो प्रेम करता है वो बेटा कभी कंगाल नहीं होगा। परमेश्वर जो प्रेम करता है उसके पास से कभी धन का कमी नहीं होगी। आमीन। प्रेम बोलो उत्तम है, और प्रेम से जगत को परमेश्वर ने जीता, और प्रेम से तुम्हें आगे निकलना है। बोलो आमीन। बोलो लाठी न भला से, न तलवार से, न गदा से, हम प्रेम से जगत को जीतेंगे। बोलो आमीन। बोलो प्रेम उत्तम है और प्रेम से जगत को जीत लेंगे। आमीन। कितने मेरे बात समझ पा रहे हैं? प्रेम। फिर बोलो प्रेम किधर है? बोलो मेरे अंदर है। कैसे पता लगेगा? जब किसी से प्रेम रखेंगे। कौन सा प्रेम? भागने वाला, गलत वाला नहीं प्रेम। अब यानी प्रेम करना सिखा रहा हूँ तो लड़की है तो लड़का से प्रेम रख ले, लड़का तो लड़की से प्रेम रख ले। ये वाला प्रेम नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के साथ प्रेम रख लो भाई भाग जाओ किसी के साथ। ऐसा वाला प्रेम नहीं करना है। ऐसा प्रेम रखोगे तो माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। ये प्रेम से परमेश्वर नफरत करेगा। प्रेम का मतलब करोगे, अगर किसी से झगड़ा हुआ है, किसी से नफरत हुआ है, कोई कर्जी ले लिया है या किसी से बैर हो गया है, उसे माफ करो। आमीन। बोलो आमीन। बोलो हम कर्जी को वाला को माफ करेंगे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जो बाइबल में परमेश्वर ने पतरस को उदाहरण दिया था। मत्ती 18 उसके 21 आयत पढ़ो क्या लिखा।
उसके बाद हम मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। 18 के 21 आयत। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो तो जा अपने माल बेचकर कंगालों को। क्या पढ़ रहा है? मत्ती क्या पढ़ने लगा? हालेलुया। मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? सुनो, पतरस ने परमेश्वर से सवाल किया कि अगर मेरा भाई गलती करेगा तो मैं उसको कितने बार माफ करूंगा? मिला वचन आपको? जी। सबको वचन मिल गया? तो इसमें लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितने बार माफ करूं, क्षमा करूं? क्या 7 बार? 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 7 गुना माफ कर। आमीन। इसलिए स्वर्ग का राज उस राज के समान है जिसने अपने दासों को लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके पास उसके सामने लाया गया जो 10,000 तौले का कर्जदार था, जबकि चुकाने का उसके पास कुछ नहीं था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी इसकी पत्नी और बाल बच्चे जो कुछ उसका है सब बेच जाए और कर्ज चुकाया जाए। इस पर उस दास ने गिड़गिड़ाकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर। पढ़ो तो, धीरज धर में सब कुछ भर दूंगा। आमीन। 27 है। हम मेरे पास 2 बच्चे आए। तब उस दास के, बस रुक जाओ, 2 बच्चे मेरे पास आए। जल्दी से सिक्का लेकर आए, कुछ पैसे लेकर आओ, कुछ सिक्का पैसा लेकर आओ जल्दी से। किसी के पास सिक्का पैसा तो दे दो। मैं आपको कुछ उदाहरण से सिर्फ समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अरे एक पैसा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पैसा है? मतलब ये है 70 रुपया। कितने रुपये हैं? 70 रुपये। 70 रुपया। मैंने ये 70 रुपया में से, चलो 2 लोग ऊपर आ जाओ, आप आ जाओ, दोनों नीचे बाइबल रख दो। ये 70 रुपये, कितने रुपए हैं? 70 रुपया। सुनो ध्यान से, ये दोनों लोग कर्जीदार हैं। ये दोनों लोग क्या हैं? कर्जीदार। नीचे बैठो। ये दोनों लोग कर्जीदार हैं। तो ये मेरे पास आए कर्जी लेने के लिए। ये मेरे पास कर्जी लेने के लिए आए और मैंने इनको कितना कर्जी दे दिया? ये 5 है, समझ लो 500 रुपये दे दिया। कितने रुपए दे दिया? 500 रुपये मैंने इनको कर्जी दे दिया। कितने दे दिया? 500 रुपये मैंने इनको कर्जी दे दिया। अब खड़े हो जाइए, ये हटा दो और पीछे। मैंने इनको 500 रुपये कर्जी दे दिया और अब खड़े हो जाओ। और ये भी बेचारा गरीब हैं, इनके पास भी पैसा नहीं है, तो मैंने इनको 500 रुपये कर्जी दे दिया और ये इनसे कर्जी ले लिए। किन से? इनसे। ध्यान से सुनना, ये इनसे कर्जी ले लिए। तो आप इनको 2 सिक्का दे दो। 2 सिक्का दे दो। कितने सिक्का दे दिए? मान लो 200। कितने दे दिए? 200। मैंने इनको कर्जी कितना दे दिए? 500। और ये कितना कर्जी दे दिए? 200। अब ये व्यक्ति मेरे पास आए और इनके पास ये पैसा खत्म हो गया। इनके पास भी ये पैसा खत्म हो गया। अब बैठ जाओ। अब मेरे पास आओ। अब मेरे पास आओ, यहाँ आप बैठे रहो। ये पकड़ो। ये मेरे पास आए, माइक दो, बैठिए। अब माइक पकड़िए, ध्यान से समझेंगे तो आपको आगे मिलेगा। आप मेरे पास आए, अब आपके पास पैसा वो नहीं है, तो आप मुझसे आप कहेंगे कि हे गुरु, मेरे पास अब पैसा नहीं है और मैं घर द्वार बेच भी दूंगा तो आपका पैसा नहीं चुका पाऊंगा। अब बोलो मेरे से, माइक में, माइक खोल। हे गुरु, आपसे हम कर्ज जो लिए हैं
वो हमारे पास पैसा नहीं है, घर द्वार भी बेचने से भी हम नहीं सधा सकते हैं, नहीं चुका सकते। नहीं चुका सकते हैं। तो मेरे अंदर क्या आ गया? तरस आया। मेरे अंदर क्या आ गया? तरस आया। तो मैंने देखा कि ये अगर घर द्वार भी बेच दे तो वो पैसा मेरा नहीं चुका सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया? इनको माफ़ कर दिया। मैंने क्या कर दिया? इनको बोलो, क्या कर दिया? उठो, खड़े हो जाओ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और आपके सारे गलती को माफ़ करता हूँ और आपके कर्जे को भी जो मैंने दिया था वो मैं ख़त्म करता हूँ। मैं दोबारा वापस नहीं लूँगा। आप चैन से खाओ पियो, अपने परिवार को खिलाओ। अब मैंने इनको माफ़ कर दिया। मैंने क्या कर दिया? अब ये जब मैंने माफ़ कर दिया तो अब यहाँ से ये निकल रहे हैं, तब तक के सामने अब खड़े हो जाओ। ये भाई आ गए, ये भाई आ गए। अब आप इनको कलर पकड़ेंगे। कलर पकड़ो इनको, हाँ, और आप बोलो कि मेरा पैसा चुकाओ। मेरा पैसा चुकाओ। जो मैंने कर्ज दिया था, जो कर्ज दिया था मेरा चुकाओ, हमारा चुकाओ, वापस करो। वापस करो। और आप इनको कलर पकड़ के बैठा दीजिए और आप बोलिए कि हे गुरु। हे गुरु। आप बैठो, बोलो हे गुरु। हे गुरु। मेरे पास इतना क्षमता नहीं, इतना क्षमता नहीं कि मैं आपका कर्ज चुका चुका। मैं आपका कर्ज चुका चुका। आप बोलो को मुझे कहीं से देना है, आपको कहीं से देना है और मुझे चाहिए और पैसा। हमको चाहिए पैसा। अब फिर कलर पकड़ लो और अब समझो कि ये भाई अब इनको मार रहा है, घसीट रहा है, इनको दुख दे रहे हैं, क्योंकि ये इनको कितना पैसा दिया कर्ज, और इनके पास कितना कर्ज था? 500। सुनो, और ये भी चुकाने का लायक नहीं है। ये रो रहा है और ये उसको मार रहे हैं। आप बताओ, आपके हिसाब से इनको क्या करना चाहिए? इनको क्या करना चाहिए? सब मिल के बताओ, इनको क्या करना चाहिए? क्यों माफ़ करना चाहिए? क्योंकि इनका माफ़ हुआ है। तो इनका अगर 500 माफ़ हो चुका है तो ये इनको 200 माफ़ करने में क्या जाता है? बोलो, कुछ भी नहीं। अब ये भाई इनको मारने लगे, घसीटने लगे। तब तक राजा को पता लगता है कि जिसको मैंने 500 माफ़ किया है वो व्यक्ति 200 जिसको कर्जे दिया था उसको मार रहा है, घसीट रहा है। राजा ने दोनों को बुलवाया, बोला तूने कितने कर्जे लिया था? बोलो, 100। तूने कितने कर्जे लिया था? 500। जब मैं तेरा 500 माफ़ कर सका तो क्या तू 200 माफ़ नहीं कर सकता है? राजा ने कहा इसको छोड़ दो और इसको नरक कुंड में डाल दो, इसकी आग में डाल दो। क्यों? कि मैंने इसको 500 माफ़ किया लेकिन इसने 200 माफ़ नहीं किया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जब परमेश्वर तुम्हारे पाप को माफ़ कर सकता है, तुम्हारे गलती को माफ़ कर सकता है, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है, क्या तुम अपने भाई और बहनों के गुनाह को माफ़ी नहीं कर सकते हो? तुम भी उन व्यक्ति को माफ़ करो कि जो गुनहगार है। तुम भी अपने बहन को, भाई को माफ़ करो। कर्जी अगर किसी को तूने दिए हो तो याद रखो तुम भी किसी से कर्जे लिए हो। तो जब तुम अच्छे व्यवहार करोगे तो तुम्हारे पास भी कर्जी वाला अच्छा व्यवहार करेगा। आमीन। तो तुम इनके माफ़ करो, ये आपको माफ़ करे। बोलो हम आपको माफ़ करते हैं। मैं माफ़ कर देता हूँ। अब बोलो हम भी आपको माफ़ करते हैं। हम भी आपको माफ करते हैं। हाथ मिलाओ, दोनों आदमी के कर्जे खत्म, मिलजुल कर सेवा करो। हमें कितने लोग समझ गए? माफ़ करना सीखो। जब आप माफ़ करोगे अपने भाई को, बहन को, हित को, नात को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, जो भी लोग हैं, तो प्रभु भी खुश हो जाएगा। कितना लोग चाहते हैं प्रभु खुश हो जाए? तो माफ़ करो। क्या मैं आप माफ़ कर सकते हैं? चलो, आपके मन में जिसके प्रति दुख हो, क्रोध हो, नफरत हो, तो आप घुटने के बल आओ और माफ़ कर दो। भाई हो, जिसके प्रति नफरत हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, तो क्या कर दो? मुझे पता है, रहने दो, मैं कर लूँगा, टाइम हो गया ज़्यादा। तो इशारा मत करो भाई साहब। प्रार्थना के समय कर लिए, माफ़ कर दो। बहन गलती की है, माफ़ कर दो, क्षमा करो, उसको क्षमा करो, ताकि तुम्हारा भी गलती आज ही का रात माफ़ हो जाए और जब तुम यहाँ से जाओ तो तुम्हारे घर में एक बड़ी गवाही बन जाए।
मेरे पिता यहोवा, मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप धन्यवाद के पात्र हैं और हम हमारे सुनते रहते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे हृदय को छूते हैं, आप हमारे मनों को, विचारों को छूते हैं। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुआ, भूल चूक हुआ, अपराध हुआ, गुनाह हुआ, पाप हुआ, परमेश्वर मैं अपने गलती को माफ़ी मांगता हूँ और अपने हर एक गुनहगारों को माफ़ करता हूँ जो मेरे विरोध खिलाफ में बोलते हैं या जो कुछ करते हैं। मैं दिल से आज उन्हें माफ़ करता हूँ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, एक एक जनों को आशीष दे। माफ़ करता हूँ, माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ कर दो अपने बहन को, हित को, नात को, जो भी जिसका भी आपके मन में ऐसा आ रहा है कि ये मेरे से धोखा किया है, ये मेरे को बुरा भला बोला है, ये मेरे को ताना मारा है, तुम माफ़ करो। वो प्रभु तुम्हें देखेगा, वो परमेश्वर सब सही कर देगा। माफ़ करो, माफ़ करो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ऊंची आवाज में बोलोगे आमेन, हालेलुया। कितने लोगों ने माफ़ कर दिया? बोझ आपका उतर गया। अभी समय से आपका टेंशन खत्म। अब ये नहीं कि कल जाकर कलर पकड़ लेना जैसे ये पकड़ लिए, ऐसा नहीं करना है ना। अगर प्रभु आपको माफ़ किया, आपको जीवन दिया, तो आपको माफ़ करना चाहिए। इसलिए आप अपने हाथ को उठाओ और सब अपने स्थान पर बैठ रहे हैं। हम एक आराधना करेंगे और साथ साथ में अपना भेंट को घुमाएंगे, अपने दान को घुमाएंगे, क्योंकि जब आप दान करते हो तो दान से खाना बनती है, राशन आती है। तो आप अपना भेंट को निकालो और वो अपने परमेश्वर के राज के लिए भेंट बो। अब तुम्हें यहीं बैठे बैठे भेंट बोना है और जब लेकर आ जाओ, कोई बात नहीं, अपना भेंट ले लो, कोई बात नहीं। एक विधवा औरत ने भेंट बोई और प्रभु तूने सुना और देखा और तूने बहुत आशीष दिया। वैसे मेरे परमेश्वर आज जितने लोगों ने भेंट बोने के फैसले ले रहे हैं, इनके भेंटों को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, बोलेंगे आमीन, आमीन। अपना भेंट घुमाए, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू। ओके, ये हटा दो, मेरा ये वाला आगे कर दो। था मेरा पूरा घर परेशान था। अगले बीट में आया और यीशु मसीह के नाम से उपवास किया और जिसने मुझे शैतानी हरकत पकड़ाया था उसके गले लग के यीशु मसीह का नाम लिया कि इनका शैतान इनके पास चला जाए और वो भी अच्छा इंसान बन जाए। मेरा शैतान भी चला गया और मैं चंगा हो चुका हूँ। और मैं पहले लेबर की तरह अपना एक दुकान पे काम करता था, यहाँ प्रार्थना कराया, मेरा 3 दुकान हो गया। आज मैं मास्टर हो गया हूँ, मेरे पीछे 10-12 वर्कर काम कर रहे हैं, वो भी बहुत खुश हैं मेरे से। गॉड गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक टेलर खोलना चाहता हूँ जिसमें गरीब लड़कियाँ आकर सिलाई सीखे और उसका कोई भी पैसा ना लगे। वो हो जल्द से जल्द मेरा काम हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा। मेरा पेट खुजली बंद हो गया और यहाँ ना दर्द था बहुत जोर से, अब थोड़ा थोड़ा दुख रहा है। परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ताली बजाएं यीशु के लिए। देवी प्रतावल से इन बहन की ये गवाही है कि इनका लड़का बचपन से दारू पी रहा था। जब ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल के ले प्रार्थना कराएं, आज इनका लड़के दारू के नशा से मुक्त हो गए हैं। ओ, कब से दारू पीते थे? बचपन पर से पियत रहना है। ओ, दारू, गुटखा, सिगरेट, अब वही कबो कबो पी लेता ना। लेकिन अभी प्रार्थना हुआ तब से कम हो गया। हाँ, बहुत कम हो गया। 2 हफ्ता से नहीं पिया था ना। 2 हफ्ता से नहीं पी रहा है। तालियां बजाएं यीशु के लिए। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। पापा जी, इस भाई के नाम संजय राम है, इनका घर मिसरौली है। ये भाई बता रहे हैं कि बचपन से कान में दर्द था और बह रहा था। यहाँ पे आए, मिल करके स्पेशल प्रार्थना करा करके गए। उस कान के दर्द और थोड़ा पीछे रहना, पहले गवाही ले लेने दे। हाँ, ये कौन है? मेरा पति है। हाँ, दिखाओ इधर। देखो, 3 साल शादी के इनको हो गया था, कोई बच्चा नहीं था। कहाँ से आए हो? सीवान से। ये पक्की बात है, तेरे पास बच्चा नहीं था? नहीं। और प्रार्थना हुआ तो तेरे को क्या मिला अभी? बेटा मिला। जोर से ताली बजाइए आप। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। यीशु देता है कि नहीं? ये कहीं इतना तबीज बोलने बड़े रे, बाप रे। भाई देखो तो, ये क्या है? निकाल इसको तो तबीज। ये कितना तबीज बानी है।
ऐसे लोगों को दुआ करने का मन नहीं करता है मुझे। अरे तो तबीयत खराब बात हो, दवा से ठीक हो कि तबीयत से ठीक हो रे? हैं? अब 50 को ताबीज बांध के अगर ऐसे ज्ञान कर दिए सो जगह चुप का तो बात सुनी काय तबीज बानी इतना क्यों नहीं मुझे बताई कि ऐसा ऐसा बात है? बोल। आज से नहीं बांधना, ठीक हो जाएगा, मैं दुआ करूंगा। जब दुआ करने से बच्चा आया है तो बीमारी भी जाएगा। इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से ताली में। Blessing in the name of Jesus। हालेलुया। जाओ खुशियां मनाओ, दे दो दे दो दे दो। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। हाँ बोलो बोलो। पूजा देवी है। हाँ। इस बहन का घर मोतिहारी है। हाँ। ये मोतिहारी से आई हुई है। इस बहन के जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि 3 साल शादी का हो गया था, कोई बच्चे के आशीष नहीं था। यहाँ पे आई, विश्वास करके आपसे प्रार्थना करा करके गई। ये बहन बच्चे के साथ ब्लेस हो चुकी है। कितने साल के बाद बच्चा मिला? ओ देखो, मिला कि नहीं? ये बच्चा दिखा, उठाओ उठाओ, तू उठा, दिखाओ ओरिजिनल है ना रे? कब कर आवाज नहीं तो के को लगल थोड़ी बुझा तक ना पुतला नहीं ना लिया के गवाही लेते लो। देख लो पैसा ओरिजिनल। हेलो हेलो, चल इधर देख। रुक जा रुकना रे, रुकना। इधर हेलो हेलो, इधर देखो, इधर देखो। हेलो, कस करो। बड़ा ढीठ वो रो तो नहीं गई। प्लस यीशु के नाम में आमीन। दे दो, हाथ में दे दो। देखो 3 साल के बाद। हटाओ 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 हटाओ, फटाफट फटाफट गवाही ले। बहुत लोगों को दुआ करना है। हालेलुया। ये बहन ललसा देवी मनसा देवी थावी से हाँ। इन बहन की ये गवाही की काफी दिनों से ये अपने लड़की के लिए रिश्ता खोज रही थी, रिश्ता नहीं मिल रहा था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे लेहन प्रार्थना करा के गई। आज इनके लड़की का शादी भी हो गया और वो अपने घर भी चली गई। क्या बात है, तालियां जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। भी है। इस बहन के घर मोतिहारी है। ये बहन बता रही कि इनके बेटे को 3 साल से मिर्गी आ रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, दवाई करा करके परेशान हो गई थी। इसको मिर्गी आता था? जी, मिर्गी आता था 3 साल से। ये बहन बता रही है कि दवा काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे आई, विश्वास करके आपसे स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। इनके बेटे उस मिर्गी से बीमारी से आजाद हो चुके हैं। वाह क्या बात है। देखो ये बच्चा को मिर्गी आता था। सुनो, हेलो रुको 1 मिनट रुक जा। क्या नाम है आपका? नाम का हो? नाम का हो? आए? कस के बोलो। का नाम हो? बोले आवेला। हेलो, का नाम हो तार? भंगुआल का हैं? सुधर रहा अब ठीक बा? कब से झटका उतर लेता? साल भर के रहे तब से। ओ अभी कसल को हो गए? 6 साल के। देखो इतना दिन से झटका रहा था। देखो मैं जिसके ऊपर हाथ रखता हूँ दिल से रखता हूँ, मुझे विश्वास है कि प्रभु काम करेगा। आमीन। काम होता है कि नहीं? होता रहेगा। आमीन। गवाही है कि काफी दिनों से इनके पति को लोग मुकदमा में फंसा दिए थे, केस कर दिए थे। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे मिलकर के लेहन प्रार्थना कराएं। आज इनके पति का मुकदमा सुलह हो गया है। वाह क्या बात है। ओके जाओ जाओ नेक्स्ट।
हाल छपरा से आई हुई है। इस बहन के बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके पति के सीने में 10 साल से दर्द था। ये बहन यहाँ पे आई, आपसे मिलके अपने पति के लिए स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। इस समय बता रही कि इनके पति 10 साल के सीने के दर्द से आजाद हो चुके हैं। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा हालेलुया। पापा जी ये बहन सर्पतः बुजुर्ग से आई क्या है? अरे लड़का गवाही क्या देख तो। हाँ, ये बहन सर्पतः बुजुर्ग से आई है। इन बहन की ये गवाही है कि 15 साल से इनके पति दारू पीते थे। हाँ, पति दारू पीते थे जी। कौ साल से? 15 साल से। छोड़ दले? हाँ। प्रार्थना करो ले। हाँ। तब तो छोड़ दल बना। हाँ। पक्का बताओ तड़े? पक्का बा। झूठ नहीं ना बोलो? नहीं। छोड़ दले? हाँ। आप कैसा रहते हैं? ठीक बानी। मैं का बानी? कहने वाले हो? का बानी? छोड़ दो लो। जीवन बदल गया भाई साहब, देखो। पति दारू छोड़ दिया, कितना अच्छा लग रहा है इसको। जाओ यीशु के लिए तालियां बजाओ। ओके ओके, हाँ ध्यान क्या हुआ इसको? चलना यहाँ बैठ पहले। बेवकूफ कहीं का पकड़ के खींच देगा तभी मानेंगे हम। ऐसा बैठे जाए पर बोल क्या गवाही है? पापा को बचा लीजिए, बहुत तबीयत खराब, लीवर फेल हो गया है। और अभी गवाही क्या है पहले ये बताओ, गवाही क्या देने आए? हालेलुया। मैंने बोला पापा जी। अरे रुक ना, एक आदमी को बताने देना, समझ नहीं आता है कि ये क्या क्या गवाही लिखवाई। पहले गवाही क्या है पहले बता। पेशाब के रास्ते से ब्लड गिरता था, ठीक हो गया है। पेशाब के रास्ते से ब्लड गिरता था 4 साल से। पापा को आपके? मुझे। तुम्हें पेशाब के रास्ते से ब्लड गिरता था, तो प्रार्थना हुआ तो ब्लड आना बंद हो गया, वो ठीक हो गया है। और क्या गवाही है? इनके बता रहे कि इनके पिताजी छत से गिर गए थे, गिरने के कारण। मैं गिरा था छत से। अच्छा सर मैं ठीक हो गया, लेकिन पापा का बहुत तबीयत खराब है। अभी पापा को प्रार्थना कराने आए हो, तुम ठीक हो गए हो तो पापा को लेकर आए हो। अभी पापा को क्या प्रॉब्लम है? लीवर फेल हो गया, लीवर पूरा खत्म हो गया और फेफड़ा गल गया है और जॉन्डिस हो गया है। डॉक्टर दिल्ली एम्स में रेफर किया है। ओके ओके ओके, तो ठीक हो गया, तुम्हें भरोसा है पापा भी ठीक हो जाएंगे? कितना देर से पेशाब कराते ब्लड आता था? 4 साल से। और प्रार्थना वो ठीक हो गया, ये भी ठीक हो जाएंगे यहाँ से। बस शांति बनाए रहे। ऐसे खींचेगा तो मैं कैसे दुआ करूँगा? ऐसे आराम से बताया करो। अरे खड़े होकर ना दुआ करने दो मुझे। डॉक्टर दिल्ली हो गया ना तेरा बात, मैं सुन लिया। मेरे को दुआ करना है कि नहीं करना है? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। मैं समझ रहा हूँ बीमारी है, तो आप बता दल से कि मेरे सब ठीक हो जाइए, कि शांति से ठीक हुई। शांति बनाओ। मेरे पिता यहोवा इन पर रहम कर और इनके दुखों को ले ले। इनके लीवर, इनकी किडनी, इनके गुर्दे में जितनी भी प्रॉब्लम है, ये सब बीमारी यीशु के नाम में चला जाए और ये चंगे होकर गवाह बने। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। छू लीजिए यीशु के नाम में। मैं बीमारी को कैंसिल कर देता हूँ। बोलो आमीन। आमीन। 1 हफ्ता का अंदर फिर रिपोर्ट निकाल के मुझे दिखाना। जाओ जाओ, खुशियाँ मनाओ, फिर हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। बड़ा फास्ट हो जाओ। हालेलुया। पापा जी इस भाई के पप्पू कुमार नाम है। ये भाई तमकुई रोड से आए हुए हैं। इस भाई के जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे कि 6 माह से टेम्पू लेने की कोशिश कर रहे थे, पर टेम्पू नहीं ले पा रहे थे। ये भाई यहाँ पे आए, विश्वास करके आपसे प्रार्थना करा करके गए। इस समय ये भाई बता रहे कि टेम्पू ले चुके हैं। टोपी ले लिए? कौन सा टेम्पू ले लिए? ई रिक्शा। ई रिक्शा, क्या बात है। चलो खुशी मनाओ। कभी कभी फ्री में भी चला देना है का दिन। हालेलुया। हाँ। से आई हैं। इन बहन की ये गवाही है कि इनकी लड़की बीए में पढ़ रही थी और यहाँ आई, आकर के पापा जी से ले हैंड प्रार्थना कराई। ये बीए में इनकी लड़की पास हो गई है। ओके, और काफी पास हो गया। रहने दे, बस इतने गवाही बताओ। अगर बस अगले दूसरा। ये बहन गोपालगंज से आई हुई है। इस बहन के जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि 1 साल से इनके पति का पासपोर्ट फंस गया था, मिल नहीं रहा था। यहाँ पे आई, विश्वास करके आपसे प्रार्थना करा करके गई। इस समय बता रही है कि इनके पति का पासपोर्ट मिल चुका है। ओह गॉड, थैंक यू, परमेश्वर आशीष दे। ओके नेक्स्ट दूसरा। हालेलुया।
ये बहन 2 साल से सोच रही थी घर बनवाने के लिए, लेकिन घर नहीं बन पा रहा था। ये बहन आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराएं, इनका घर भी बन गया और इनकी भाई विदेश भी चले गए। पति विदेश भी चले गए, घर भी बन गया। हाथ 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 में हाथ में। ओके ओके प्लस बोलो बोलो जल्दी से बोलो, जल्दी से। हालेलुया। पापा जी, इस बहन के नाम चंपा देवी है। इस बहन के घर बड़हरिया है। ये बहन बता रही है कि इनके बेटा विदेश जाने के कोशिश कर रहे थे पर विदेश नहीं जा पा रहे थे। बार बार पासपोर्ट लगा रहे थे, पासपोर्ट फेल हो जा रहा था। यहाँ पे आए, विश्वास करके आपसे प्रार्थना करा करके गए। इनके बेटे विदेश जा चुके हैं। वो क्या बात। ओके ओके जाओ जाओ जाओ। ओके ओके ये भाई रामेश्वर कुशवाहा जी भगवानपुर से, इन भाई की ये गवाही है कि काफ़ी दिनों से इनके लड़के विदेश जाने के लिए सोच रहे थे लेकिन विदेश नहीं जा पा रहे थे। ये यहाँ आए, आने के बाद पापा जी आपसे मिलकर ले हैंड प्रार्थना कराए, इनके लड़के विदेश चले गए। विदेश चले गया लड़का? लड़का विदेश चला गया? हाँ चला गया। क्या बात है। अब तो ऐसा करो ना, विदेश चले गए। दे दो दे दो दे दो दे दो इसको दे दो। अब बोलो क्या गवाही है? पापा जी, मेरे बेटा के बहुत रीढ़ में दर्द है। हाँ। पूरा रीढ़ से परेशान है, उठ नहीं जा रहे, बैठ नहीं जा रहे, कॉल नहीं चलाया जा रहा है। बोले हैं डॉक्टर इतना दवा चलाओ तभी नहीं निमन होगा। एक बार यहाँ आए, मेरा बेटा के एकदम रीढ़ के दर्द खत्म। जोर से ताली बजे हालेलुया। हाँ। पटना में सुई चल रहे हैं, 10,000 के 2 सुई दिया रहे हैं। बोले हैं कि नहीं ठीक हो रहा, दूरबीन दूरा कढ़ाना पड़ेगा। क्या चीज़ है? पेट में बोले हैं गोला हो गया है। अच्छा इसको? हाँ, बिहार पुलिस है, इनको थोड़ा हिले प्रार्थना कीजिए कि पेन दोबारा गवाही देने आएगा। जीसस माय फादर, यीशु के नाम में इसका बीमारी को मैं डांटता हूँ। इसकी बीमारी छोड़ के चला जाए यीशु के नाम में, और ये बिल्कुल बीमारी से मुक्त हो। यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनो और कबूल करें। आमीन। डॉक्टर को दिखाई थे, क्या बोले? ओके ओके ओके। अभी अब डिप्टी में हो? जी डिप्टी में है। कहाँ पर डिप्टी कर रहे हो? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पुलिस में हो? गुड, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। जाओ अगले गवाही के साथ आना। ओके, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। यीशु जी से प्रीत लगाओ मोरे भैया, यीशु जी से प्रीत लगाओ मोरे भैया, लगाओ मोरे भैया, लगाओ मोरे भैया, मोरे भैया, लगाओ 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 मोरे भैया। यीशु जी से प्रीत लगाओ मोरे भैया, यीशु जी से प्रीत लगाओ मोरे भैया, यीशु जी से प्रीत लगाओ मोरे भैया, यीशु जी से प्रीत लगाओ मोरे भैया। कितने लोग यीशु से प्रीत लगाएंगे? यीशु जी से प्रीत लगाओ मोरे भैया, यीशु जी से प्रीत लगाओ मोरे भैया, यीशु जी से प्रीत लगाओ मोरे भैया। रात दिन प्रभु गुड़ी गावा मोरे भैया, रात दिन प्रभु गुड़ी गावा मोरे भैया। यीशु जी से प्रीत लगावा मोरे भैया, यीशु जी से प्रीत लगावा मोरे भैया, लगावा मोरे भैया, बसावा मोरे भैया, लगावा मोरे भैया, बसावा मोरे भैया, लगावा मोरे भैया, बसावा मोरे भैया, गावा मोरे भैया, बसावा मोरे भैया। यीशु जी से लगावा मोरे भैया, यीशु जी से प्रीत लगावा मोरे भैया, दिल में बसावा मोरे भैया, यीशु जी के दिल में बसावा मोरे भैया, बसावा मोरे भैया, बसावा मोरे भैया, बसावा मोरे भैया,
जगवा के बड़े तारणहारा प्रभु यीशु, जगवा के बड़े तारणहारा प्रभु यीशु, दिन दुखियन के सहारा प्रभु यीशु, दिन दुखियन के सहारा प्रभु यीशु, जगवा के बड़े तारणहारा प्रभु यीशु, जगवा के बड़े तारणहारा प्रभु यीशु, दिन दुखियन के सहारा प्रभु यीशु, दिन दुखियन के सहारा प्रभु यीशु, ओ यीशु जी के शरण में आवा मोरे भैया, यीशु जी के शरण में आवा मोरे, ओ यीशु जी से प्रीति लगावा मोरे भैया, 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 लगावा मोरे भैया। कितने लोग यीशु जी से प्रीति लगाएंगे? यीशु जी से दोस्ती करना है कि नहीं? यीशु जी के दिल में बसावा मोरे भैया, यीशु जी के दिल में बसावा मोरे भैया, यीशु जी से प्रीति लगावा मोरे भैया, ओ यीशु जी से प्रीति लगावा मोरे भैया, लगावा मोरे भैया, लगावा मोरे बहनी, लगावा मोरे भैया, लगावा मोरे भैया, लगावा मोरे भैया, लगावा मोरे बहनी, लगावा मोरे भैया, लगावा मोरे बहनी। यीशु जी से प्रीति लगावा मोरे भैया, यीशु जी से प्रीति लगावा मोरे भैया, यीशु जी के दिल में बसावा मोरे भैया, जगवा के जगवा के बारे तारणहारा प्रभु यीशु, जगवा हरण प्रभु यीशु, दिन दुखियन के सहारा 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 प्रभु यीशु, ओ यीशु जी के दिल में बसावा मोरे भैया, यीशु जी के दिल में बसावा मोरे भैया, यीशु जी से यीशु जी से यीशु जी से दिल में बसावा मोरे भैया, यीशु जी से प्रीति लगावा 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 मोरे भैया, 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 यीशु जी से प्रीति लगावा मोरे भैया, यीशु जी से प्रीति लगावा मोरे भैया, यीशु जी से प्रीति लगावा, ओ यीशु जी से प्रीति लगावा मोरे भैया, 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 यीशु जी से प्रीति 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 लगावा मोरे भैया। हालेलुया। किससे प्रीति लगाना है? यीशु जी से। आपको परमेश्वर ने बड़ी आशीष देना है। सुनो, जितने लोगों ने गीत गाया ना, प्रभु ने आपको आशीष से भर दिया। ओके, सीधा हो जाओ बेटा, सीधा हो जाओ, सीधा परमेश्वर ब्लेस करे। और आप सीधा रहो, अभी सीधे रहो, सीधे रहो। ब्लेस, चलो आगे वाले को दुआ कर देता हूँ। ब्लेस यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ब्लेस ब्लेस यीशु के नाम में मैं आशीष देता हूँ। जीसस जीसस। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आज से लेकर नीचे आती है।
आशीष लेकर नीचे आते हैं। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे परेशानियां। प्रभु हमारा कितना महान, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बिनती अपराध